माघ मास की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ये हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। ये वो दिन है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और आकाश में अपनी पूरी दीप्ति के साथ चमकता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में माघी पूर्णिमा की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस दिन को माघ स्नान का समापन दिवस भी माना जाता है। पूरे माघ मास भर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इस पवित्र कर्म का समापन माघी पूर्णिमा के दिन होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि माघ मास में किया गया कोई भी पुण्य कार्य 1000 गुना फल देता है और माघी पूर्णिमा के दिन किया गया दान, स्नान और पूजा असीमित फल देते हैं। ये वो दिन है जब देवता, ऋषि मुनि, पितर सभी पृथ्वी पर आते हैं और पवित्र तीर्थों में स्नान करते हैं। जो मनुष्य इस दिन पवित्र नदी में स्नान करता है, वो देवताओं के साथ स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा से जुड़ी एक अद्भुत कथा, जो हमें बताती है कि कैसे इस पवित्र तिथि पर किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। प्राचीन काल की बात है। गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवपुर। इस गांव में भीमसेन नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भीमसेन अत्यंत विद्वान था। उसे चारों वेदों का ज्ञान था, लेकिन वो बहुत गरीब था। उसके पास न ठीक से रहने को घर था, न पहनने को कपड़े थे, न खाने को भोजन था। उसकी पत्नी का नाम था सुलोचना, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थीं। उनके 2 छोटे बच्चे थे जो भूख से रोते रहते थे। भीमसेन दिन भर मेहनत करता था, लोगों के यहाँ पुरोहिती करता था, कथा सुनाता था, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती थी। गांव के लोग कहते थे कि भीमसेन के भाग्य में गरीबी ही लिखी है, लेकिन भीमसेन और सुलोचना कभी निराश नहीं होते थे। वे नियमित रूप से भगवान की पूजा करते थे और गरीबी में भी धर्म का पालन करते थे। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भीमसेन इसी सिद्धांत पर चलता था। एक बार की बात है, माघ मास आ गया। गांव के सभी लोग गंगा स्नान के लिए जाने लगे। माघ मास में प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करने की परंपरा है। भीमसेन भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गंगा स्नान करने जाना चाहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पास यात्रा करने के लिए पैसे नहीं थे। सुलोचना ने कहा, चिंता मत करो, हम पैदल ही चलेंगे। गंगा तट बहुत दूर नहीं है, थोड़ी मेहनत से हम पहुंच जाएंगे। भीमसेन ने सोचा कि अगर हम पूरे माघ गंगा स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम माघी पूर्णिमा के दिन तो गंगा स्नान अवश्य करेंगे। माघी पूर्णिमा का दिन सबसे पवित्र है और इस दिन के स्नान का फल पूरे माह के स्नान के बराबर होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य माघी पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करता है और दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भीमसेन ने निश्चय किया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, माघी पूर्णिमा के दिन अवश्य गंगा स्नान करेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करेंगे और जो भी हमारे पास है वो दान करेंगे। सुलोचना ने सहर्ष स्वीकृति दी। माघी पूर्णिमा का दिन आया। आकाश में पूर्ण चंद्रमा चमक रहा था। रात्रि में ही लोग गंगा स्नान के लिए निकल पड़े, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। भीमसेन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पैदल ही गंगा की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, ठंड बहुत थी, लेकिन उनके मन में भक्ति और श्रद्धा का जोश था। आधी रात तक चलने के बाद वो गंगा तट पर पहुंचे। गंगा का दृश्य अद्भुत था। पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में गंगा चांदी की तरह चमक रही थी। हजारों दीपक गंगा में बह रहे थे। लोग स्नान कर रहे थे, भजन कीर्तन हो रहा था, घंटियां बज रही थीं। भीमसेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि भगवान ने मुझे इतना सौभाग्य दिया कि मैं माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर पा रहा हूँ। पद्म पुराण में कहा गया है कि गंगा स्नान मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि ये स्नान माघी पूर्णिमा के दिन हो तो 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीमसेन ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों को स्नान कराया, फिर स्वयं गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही वो गंगा के शीतल जल में डूबा, उसे ऐसा लगा मानो उसके सारे पाप धुल गए हैं, सारे कष्ट दूर हो गए हैं। स्नान के बाद भीमसेन ने सोचा कि अब दान करना चाहिए, लेकिन दान करे तो क्या करे, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी ने अपनी एकमात्र कांच की चूड़ियां निकाली और कहा, इन्हें दान कर दो। भीमसेन ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा सुहाग चिन्ह है, इन्हें कैसे दान करूं? लेकिन सुलोचना ने कहा, चूड़ियां तो फिर मिल जाएंगी, लेकिन माघी पूर्णिमा का दान फिर कहाँ मिलेगा? भीमसेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी की चूड़ियां ली और एक गरीब भिखारी को दान कर दी। उसने अपने बच्चों के कपड़े देखे, वे भी फटे पुराने थे, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कुछ तो दान करना ही चाहिए। उसने अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ा और एक ब्राह्मण को दान कर दिया। फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचा था दान करने के लिए। वो बहुत दुखी हो गया।
अग्नि पुराण में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन तिल का दान, कंबल का दान, अन्न का दान और गाय का दान अत्यंत फलदायी होता है। लेकिन भीमसेन के पास तो ये सब कुछ भी नहीं था। फिर उसे याद आया कि उसके पास एक मुट्ठी तिल थे जो उसने घर से लाए थे। उसने वे तिल निकाले और एक वृद्ध साधु को दान कर दिए। वे साधु वास्तव में कोई साधारण साधु नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज यम थे जो मनुष्यों की परीक्षा लेने पृथ्वी पर आए थे। धर्मराज यम ने भीमसेन के मन की भक्ति, उसकी श्रद्धा और उसके त्याग को देखा। भीमसेन के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने जो कुछ था वो सब दान कर दिया। यमदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, हे भीमसेन, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो आज माघी पूर्णिमा के दिन दान किया है वो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। तुम्हारे भाग्य में गरीबी लिखी थी, लेकिन तुम्हारे इस पुण्य कर्म ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। अब तुम्हें धन संपत्ति, सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। भीमसेन यमदेव के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य किया था। मुझे पता था कि माघी पूर्णिमा के दिन दान करना चाहिए, इसलिए मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। यमदेव ने कहा, यही तो असली भक्ति है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार पुण्य कर्म करता है वही सच्चा भक्त है। तुमने कांच की चूड़ियां दान की, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा सोने से भी अधिक कीमती थी। तुमने धोती का टुकड़ा दान किया, लेकिन तुम्हारा त्याग राज्य दान करने से भी बड़ा था। तुमने एक मुट्ठी तिल दान किए, लेकिन तुम्हारी भक्ति हजारों गायों के दान से भी अधिक फलदायी थी। यमदेव ने भीमसेन को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भीमसेन और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गंगा स्नान करके, पूजा करके और प्रसाद ग्रहण करके वापस अपने गांव की ओर चल पड़े। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। उनकी जर्जर झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर खड़ा था। घर के अंदर अन्न, धन, वस्त्र सब कुछ भरा हुआ था। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। सभी पूछने लगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। भीमसेन ने सबको माघी पूर्णिमा की महिमा बताई, अपनी कथा सुनाई। सभी समझ गए कि माघी पूर्णिमा का दान कितना फलदायी होता है। उसके बाद से भीमसेन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे धन संपत्ति मिली, सुख शांति मिली, यश कीर्ति मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके मन में अहंकार नहीं आया। वो पहले की तरह ही विनम्र और धर्मपरायण रहा। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की सहायता करने में किया। हर माघी पूर्णिमा को वो बड़े पैमाने पर दान करता था। गरीबों को अन्न वितरित करता था, ब्राह्मणों को वस्त्र और दक्षिणा देता था, साधु संतों की सेवा करता था। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख में भी धर्म का पालन करता है वही सच्चा धर्मात्मा है। अब हम माघी पूर्णिमा के महत्व को विस्तार से समझेंगे। माघी पूर्णिमा का दिन अनेक कारणों से पवित्र और महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारण यह है कि ये माघ स्नान का समापन दिवस है। पूरे माघ मास लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और माघी पूर्णिमा के दिन अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में प्रतिदिन गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन माघी पूर्णिमा के दिन का स्नान सबसे अधिक फलदायी है। दूसरा कारण यह है कि इस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है और जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो मन भी शांत और स्थिर होता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन ध्यान, जप और पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। तीसरा कारण यह है कि इस दिन देवता, पितर और ऋषि मुनि सभी पृथ्वी पर आते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि माघी पूर्णिमा के दिन सभी तीर्थ विशेष रूप से पवित्र हो जाते हैं और देवता स्वयं वहां स्नान करने आते हैं। जो मनुष्य इस दिन तीर्थ में स्नान करता है वो देवताओं के साथ स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। चौथा कारण यह है कि माघी पूर्णिमा के दिन किया गया दान असीमित फल देता है। अग्नि पुराण में माघी पूर्णिमा के दान का विशेष महात्म्य बताया गया है। इस दिन तिल का दान, कंबल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, गाय का दान और स्वर्ण का दान अत्यंत फलदायी माना जाता है। तिल का विशेष महत्व है क्योंकि माघ मास को तिल मास भी कहते हैं। तिल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और तिल दान करने से पितरों को भी शांति मिलती है। पांचवा कारण यह है कि इस दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा की जाती है। प्रातःकाल गंगा स्नान के बाद भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, फिर भगवान शिव की पूजा की जाती है और फिर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस प्रकार तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठा कारण यह है कि माघी पूर्णिमा की रात्रि में सत्यनारायण व्रत करने की परंपरा है। अनेक परिवार इस दिन सत्यनारायण की कथा और पूजा करते हैं। सातवां कारण यह है कि इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है।
गंगा में दीपक प्रवाहित करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। माघी पूर्णिमा के व्रत की विधि अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली है। पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी चतुर्दशी के दिन से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चतुर्दशी के दिन केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। स्नान के लिए तैयारी करनी चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी पास में न हो तो घर पर ही स्नान करते समय जल में तिल, तुलसी के पत्ते और कुछ बूंद गंगा जल मिला लेना चाहिए। स्नान करते समय ये मंत्र बोलना चाहिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से सभी पवित्र नदियों का आह्वान किया जाता है और जल में उनकी उपस्थिति हो जाती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। सफ़ेद या पीले वस्त्र विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। फिर पूजा स्थल को सजाना चाहिए। रंगोली बनानी चाहिए, दीपक जलाने चाहिए, अगरबत्ती लगानी चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। एक तांबे के पात्र में जल, लाल फूल और अक्षत लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। फिर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल चढ़ाने चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी के पत्ते, चंदन, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करने चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। लाल फूल, कमल, सिक्के, हल्दी, कुमकुम अर्पित करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्याई नमः, ये लक्ष्मी मंत्र है। फिर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जब चंद्रमा निकलें तो उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। सफ़ेद फूल, चावल और दूध से चंद्रमा की पूजा की जाती है। ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। व्रत के दिन उपवास रखा जा सकता है। कुछ लोग निर्जला उपवास रखते हैं, कुछ फलाहार करते हैं। ये व्यक्ति की इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन जो भी व्रत रखें पूरी श्रद्धा से रखना चाहिए। व्रत के दिन सत्य बोलना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। दिन भर भगवान का नाम जपना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी मंदिर में जाना चाहिए या सत्संग में शामिल होना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पारणा किया जा सकता है। पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व है। जो भी संभव हो वो दान करना चाहिए। तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण है। तिल के लड्डू, तिल की बर्फी या तिल का तेल दान किया जा सकता है। कंबल का दान भी अत्यंत फलदायी है, क्योंकि माघ मास में ठंड बहुत होती है और कंबल दान करने से गरीबों को राहत मिलती है। अन्न का दान, वस्त्र का दान, दक्षिणा का दान, गाय का दान, जो भी संभव हो वो करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन दीप दान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा या किसी नदी में दीपक प्रवाहित करने की परंपरा है। दीपक में तेल या घी डालना चाहिए, बत्ती लगानी चाहिए और फिर उसे प्रवाहित करना चाहिए। दीपक प्रवाहित करते समय ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे पितरों, ये दीपक आपकी शांति के लिए है, आप सभी को मोक्ष मिले। दीपदान से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त होते हैं। घर में भी दीपक जलाने चाहिए। मुख्य द्वार पर, पूजा घर में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने चाहिए। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। माघी पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। चंद्रमा देव मन के देवता हैं। जब चंद्रमा प्रसन्न होते हैं तो मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय सफ़ेद फूल, चावल और दूध का उपयोग करना चाहिए। चंद्रमा मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ लोग चंद्रमा को देखकर व्रत खोलते हैं तो कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं। माघी पूर्णिमा के अनेक लाभ हैं।
सबसे पहला लाभ है कि सभी पापों का नाश हो जाता है। माघ मास के स्नान और माघी पूर्णिमा के व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा लाभ है कि पितरों को शांति मिलती है। माघी पूर्णिमा के दिन किया गया तर्पण, दान और दीपदान पितरों को तृप्त करता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। तीसरा लाभ है कि धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से घर में समृद्धि आती है। चौथा लाभ है कि मन की शांति मिलती है। चंद्रमा की पूजा से मन स्थिर होता है और मानसिक तनाव दूर होता है। पांचवा लाभ है कि संतान सुख प्राप्त होता है। जिन्हें संतान नहीं हो रही वो माघी पूर्णिमा का व्रत करे तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। छठा लाभ है कि विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। सातवां लाभ है कि स्वास्थ्य में सुधार होता है। आठवां लाभ है कि शत्रुओं से रक्षा होती है। नवां लाभ है कि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। 10वां लाभ है कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माघी पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष स्थानों पर मेला लगता है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर विशाल मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। हरिद्वार में गंगा के घाटों पर भव्य आयोजन होता है। वाराणसी में गंगा आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर भी विशेष आयोजन होते हैं। इन सभी स्थानों पर माघी पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन तीर्थ विशेष रूप से पवित्र हो जाते हैं, इसलिए इस दिन तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है। लेकिन यदि तीर्थ यात्रा संभव न हो तो घर पर ही पूजा करने से भी पूर्ण फल मिलता है। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान भक्ति को देखते हैं, दिखावे को नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से घर पर भी पूजा करता है वो भगवान को उतना ही प्रिय है जितना कि तीर्थ जाकर पूजा करने वाला। माघी पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे पहला मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है। दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये मंत्र दीर्घायु देता है और सभी रोगों को दूर करता है। तीसरा मंत्र है विष्णु मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा मंत्र है लक्ष्मी मंत्र, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। पांचवा मंत्र है चंद्र मंत्र, ओम सोम सोमाय नमः। इन मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। माला का उपयोग करना चाहिए ताकि संख्या का ध्यान रहे। अंत में ये याद रखना चाहिए कि माघी पूर्णिमा का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि का माध्यम है। जब हम स्नान करते हैं तो शरीर की शुद्धि होती है, जब हम व्रत रखते हैं तो मन की शुद्धि होती है, और जब हम दान करते हैं तो आत्मा की शुद्धि होती है। माघी पूर्णिमा हमें सिखाती है कि त्याग और सेवा ही सच्चा धर्म है। भीमसेन की कथा हमें बताती है कि धन संपत्ति से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माघी पूर्णिमा का व्रत करता है उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। ओम नमः शिवाय।